हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही सिंपल, इजी और देखने में भी सुंदर थाल पोस्ट डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बिगिनर फ्रेंडली थाल पोस्ट डिज़ाइन है। इसे जो कोई आसानी से बना सकता है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो आइए अब हम इसको बनाना सीखते हैं। तो हम इसको बनाने के लिए 2 प्लाई का धागा लेंगे और सबसे छोटी हुक वाली क्रोशिया लेंगे और इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाएंगे और उस मैजिक रिंग के अंदर हम 24 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 रंगों का यूज़ किया है। आप चाहे तो 1 या 2 रंग या फिर 3 रंगों का यूज़ कर सकते हैं। तो मैजिक रिंग थोड़ा बड़ा हो तो इसको हम इस तरह से छोटा बना सकते हैं और इसके अंदर हम 24 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी तरह से। और 24 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसको स्लिप स्टिच करते हुए इसको ज्वाइन करेंगे और एक चेन पर एक डबल क्रोशिया को छोड़ के नेक्स्ट चेन पर हम 3 चेन खींचेंगे और फिर उसी जगह पे हम और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 4 चेन खींचेंगे और 4 डबल क्रोशे के बाद फिर वहाँ पे हम एक ही गैप में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 4 चेन खींचेंगे और फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम टोटल 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। और अब हम 4 डबल क्रोशे के बीच में 2 डबल क्रोशे के बाद फिर से 3 चेन खींचेंगे और फिर वहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन को हम एक डबल क्रोशे मानेंगे और फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनेंगे और फिर इस राउंड में हम 3 चेन खींचेंगे, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे चेन के ऊपर और फिर 3 चेन खींचेंगे और 4 डबल क्रोशे के बीच में हम फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन खींचेंगे और चेन के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशे। इसी तरह से हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और जहाँ 4 डबल क्रोशे बने हैं वहाँ पे पहले हम इस तरह से 3 चेन खींचेंगे। इसको हम एक डबल क्रोशे मानेंगे, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे उसी जगह पे। तो अब यहाँ पे टोटल 4 डबल क्रोशे बनेंगे, फिर 3 चेन खींचेंगे। अब फिर यहाँ पे इस चेन पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन खींचेंगे, फिर नेक्स्ट चेन पे भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन खींचेंगे और अब 4 डबल क्रोशे के बीच पे हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये राउंड भी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे।
तो इसी तरह से अब हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो हम उसी तरह से इसको स्लिप स्टिच करेंगे और फिर ये 4 डबल क्रोशे के बीच में हम फिर से 3 चेन खींचेंगे और फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम इस राउंड में यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन खींचेंगे, फिर चेन के ऊपर फर्स्ट चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन खींचेंगे और बीच वाले चेन पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन खींचेंगे और नेक्स्ट चेन पर हम सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन खींचेंगे और फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसी तरह से हम ये राउंड बनाएंगे। अब इस राउंड में हम यहाँ और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले चेन पर हम सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन खींचेंगे और वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट चेन पर, फिर 2 चेन खींचेंगे और फिर यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 3 चेन खींचेंगे और नेक्स्ट चेन पर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 3 चेन खींचेंगे और इसी तरह से अब हम ये राउंड बनाएंगे। अब इस राउंड में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद 3 चेन खींचेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट राउंड हम पूरा सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। सिंगल डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम दूसरा रंग ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे लाल रंग ऐड किए हैं, आप चाहे तो कोई भी रंग अपने पसंद का ऐड कर सकते हैं। ये धागा ऐड करते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए कि ये दूसरे राउंड पे ना दिखे, तो हमें उतना ही धागा हमें छोड़ देना चाहिए। तो उसी तरह से हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस तरह से हम धागे को अब यहाँ पे हाइड करेंगे और नेक्स्ट रंग का धागा लेंगे और 3 चेन खींचेंगे और उसी जगह पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। और अब इस राउंड में हम 2 और डिजाइन ऐड करेंगे, यहाँ और यहाँ पे इस तरह से। पहले सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 3 सिंगल डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से हम ये राउंड में 2 डिजाइन ऐड करेंगे। इसी तरह से हम ये डिजाइन कंप्लीट बनाएंगे और कंप्लीट बनाने के बाद एक राउंड सिंगल क्रोशे बनाएंगे
और अब फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट रंग ऐड करेंगे। अब फिर इस राउंड पे 3 डिज़ाइन निकलेगा, यहाँ पे और एक बीच में निकलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे हम 3 डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से, एक और इसके बीच में एक और ये साइड पे एक, इस तरह से ये 3 डिज़ाइन बनेगा। अब हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप बना सकते हैं। पहले ये यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया है, फिर यहाँ पे उसके बाद 2 डिज़ाइन बनाए हैं लाल कलर पे, फिर हरे कलर पे उसी तरह से 3 डिज़ाइन बना है, फिर हम हरे के बाद सफ़ेद फिर से ऐड किए हैं, फिर सफ़ेद पर 4 डिज़ाइन बने हैं। तो ये हरे रंग पे यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 डिज़ाइन बने हैं, फिर सफ़ेद पे 4 डिज़ाइन बने हैं, फिर उसके बाद 5 डिज़ाइन बने हैं और उसके बाद 6 डिज़ाइन बनेंगे। इसी तरह से आपको जितना बड़ा बनाना है उसी तरह से आप ऐड करते जाए। और पूरा बनाने के बाद 2 लेयर हम झुमका डालने के लिए चेन खींचेंगे। पहले हम 12-12 चेन खींचेंगे, उसके बाद सेकंड चेन हम 15-15 चेन खींचेंगे। उसके बाद हम झुमके डालेंगे। झुमके डालने के लिए हमने यहाँ पे 14 से 15 राउंड लगाए हैं और उसको हम इस तरह से ऐड करेंगे, झुमके को अटैच करेंगे इस तरह से। तो चारों ओर इसी तरह से हमें झुमका डालना होगा। ये देखिए इस तरह से बन गया है। तो यदि आप चाहे तो इसी तरह से भी इतना भी बना सकते हैं, और यदि आप चाहे तो बीच में फूल बनाने के लिए अलग से हमें फूल बनाना होगा। उसके लिए यहाँ पे 9 चेन खींचे हैं, पहले 9 चेन खींचेंगे और अब उसको हम स्लिप स्टिच करेंगे। और पहले डबल क्रोशे करेंगे, फिर 6 हम डबल क्रोशे बनाएंगे, और उसके बाद एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 6 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको एक फ्लावर का शेप देंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें 5 पेटल बनाएंगे। और अब इसका बीच का भाग बनाने के लिए पहले 3 चेन खींचेंगे, सफ़ेद रंग लेंगे, दूसरा रंग लेंगे और वहाँ पे हम इस तरह से लूप लेंगे, 7-8 लूप लेंगे। अब इसको हम एक साथ इस तरह से खींचेंगे और एक पफ का आकार देंगे। अब इसको हम इस तरह से कट करके इसको हम बीच पे, फ्लावर के बीच पे हम लगाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
तो इस तरह से हम ये फ्लावर के बीच पार्ट में इसको फंसाएंगे। इसके बाद इसको हम एक गांठ लगाएंगे। अब गांठ लगाने के बाद इसको अब हम थोड़ा मजबूत बनाने के लिए साइड पे हम इस तरह से धागे को घुमाएंगे, निकालेंगे बीच से। तो इसको बनाने के बाद हम थालपोश के बीच में इसको अटैच कर देंगे, या तो आप क्रोशे के मदद से भी अटैच कर सकते हैं और आप सुई से भी अटैच कर सकते हैं। आप अब तक बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।